बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम एवरेज रिलीफ के हवाले से सीखेंगे। एवरेज रिलीफ बेसिकली एक टैक्स क्रेडिट है जो आप चार किस्म की पेमेंट्स करने पर दी जाती है। यानी कि ये एक सहूलत है, टैक्स में रियायत है जो आपको 4 मुख्तलिफ किस्म की अदायगियाँ करने के ऊपर दी जाती है। उसमें नंबर 1 है डोनेशन फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। डोनेशन दिया जाता है चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। अब ये डोनेशन आप किसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को दे सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं जो फेडरल लॉज के तहत बनी है या प्रोविंशियल लॉज के तहत बनी है, या किसी भी ऐसे हॉस्पिटल को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो गवर्नमेंट रन कर रही है, या जो लोकल जो बॉडीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो रन कर रही हैं, तो उन्हें भी आप ये डोनेशन दे सकते हैं। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनकम टैक्स अथॉरिटी से अप्रूव्ड हैं, अगर आप उन्हें पेमेंट करते हैं तो ये डोनेशन फॉर चैरिटेबल पर्पस होगा। डोनेशन आप कैश में दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्रॉस चेक के ज़रिए उसकी पेमेंट करें। अगर आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपरली वो मौजूद होने चाहिए। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप किसी भी ऐसे इदारे के नाम पे, अगर आप गुड्स दे रहे हैं, सामान या अशिया वगैरह जो आपके पास थी वो अगर आप दे रहे हैं, तो उनकी वैल्यू जो है वो बोर्ड खुद डिसाइड करेगा कि वो क्या वैल्यूएशन होगी उनकी। और इन चीज़ों पर आपको, इस डोनेशन पर आपको जो है वो टैक्स में रिलीफ मिलेगा, उसे हम एवरेज रिलीफ कहते हैं। अब इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो इन केस ऑफ कंपनी 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर आपने डोनेशन इससे कम दिया है तो उस पर एवरेज रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर आपने डोनेशन ज़्यादा दिया है तो मैक्सिमम 20%, तो फिर 20% जो है वो आपको उस पर रिलैक्सेशन देगी इन केस ऑफ कंपनी। अगर इन केस ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो ये 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम होगी। तो ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। दूसरा जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या लाइफ इंश्योरेंस। आपने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, या जो पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने कोई शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं, वो आपने ख़रीदे हैं, या आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाई हुई है और उसकी प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, तो इस पर भी आपको जो है वो रिलीफ मिलेगा। एक जो पॉइंट ज़हन में रखने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए कि जब आप शेयर्स खरीदेंगे तो शेयर लिस्टेड कंपनी के होने चाहिए, या वो पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से जो है वो बेचे जाने होने चाहिए, और अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस जो है वो करवाई हुई है तो वो कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास भी। तो अब इसमें आपकी मैक्सिमम लिमिट है 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। जितनी आपकी टैक्सेबल इनकम होगी वो 20%, और 20 लाख, 20 लाख, विच एवर इज लेस, ये मैक्सिमम लिमिट्स हैं। मैक्सिमम लिमिट से मुराद ये है कि अगर तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो इससे कम है, या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपकी है वो इससे कम है, तो वो जो कम होगी उस पर आपको एवरेज रिलीफ दिया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है आपकी इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो करवाई हुई है और उसकी आप प्रीमियम जो है वो पे कर रहे हैं, तो उस पर भी आपको एवरेज रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है इन हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है और उसकी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इस सूरत में जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 5% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उसका 5%, और ₹1,50,000, 1,50,000, विच एवर इज लेस,
तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो एक्चुअल अमाउंट आपने पे की है, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है आपकी, अगर वो कम है तो फिर उस पर एवरेज रिलीफ मिलेगा। तो ये 3 अमाउंट्स हो जाती हैं। पहली है आपकी 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, दूसरी है ₹1,50,000 और तीसरी जो एक्चुअल अमाउंट आपकी होगी। इन तीनों में से विच एवर इज लेस, जो सबसे कम होगी उस पर आपको एवरेज रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। तो ये रूल हो गया आपका इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से। फोर्थ पॉइंट जो है वो इसमें है जो आपने कंट्रीब्यूशन की हुई है टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। कोई भी अप्रूव्ड पेंशन फंड है और उसमें आपने जो भी कंट्रीब्यूशन की है तो इस पर भी आपको एवरेज रिलीफ दिया जाएगा। इसमें आपने 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। एक तो वैलिड एनटीएन नंबर होना चाहिए टैक्स पेयर के पास, और दूसरी चीज़ ये है कि आप सिर्फ एक ही जो स्कीम है उसमें आपने कंट्रीब्यूशन की हो। अगर आपने एक से ज़्यादा में कंट्रीब्यूशन की है तो एक पर आपको जो है वो एवरेज रिलीफ दिया जाएगा, बकिया पर आपको एवरेज रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसमें जो मैक्सिमम लिमिट की है वो एक तो वही जो आपकी एक्चुअल अमाउंट है जो आपने कंट्रीब्यूट की हुई है, और दूसरी चीज़ है 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का 20% ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कंट्रीब्यूशन इतनी कर सकते हैं। तो इन दोनों में से विच एवर इज लेस, जो भी कम होगी उस पर आपको रिलीफ मिलेगा, जिसे हम एवरेज रिलीफ का नाम देते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स में आपने ये याद रखना है कि जो भी अमाउंट्स हैं वो जो सबसे कम होगी उस पर रिलीफ दिया जाएगा। तो ये 4 मेन आइटम्स हैं जिनकी पेमेंट करने के ऊपर आपको टैक्स में रिलीफ दिया जाता है। नंबर 1 जो है डोनेशन फॉर चैरिटेबल पर्पसेस, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या लाइफ इंश्योरेंस, नंबर 3 इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, और नंबर 4 जो है वो कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। अब हम देखते हैं कि जी एवरेज रिलीफ कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। पहले तो हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। टैक्स पेएबल, यानी कि आपने पहले टैक्स कैलकुलेट कर लेना है कि आपका टैक्स कितना बनता है। तो टैक्स पेएबल को आपने डिवाइड करना है टोटल टैक्सेबल इनकम के साथ। जितनी भी आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही है उससे आपने उसको डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है आपने जो अमाउंट एडमिसेबल फॉर एवरेज रिलीफ है, यानी कि वो रकम जिस पर आप एवरेज रिलीफ डिमांड कर रहे हैं और वो अलाउड है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ, तो वो अमाउंट जो है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप डिवाइड करेंगे, ये जो आपकी अमाउंट निकलेगी ये रिलीफ है, इसे आप अपने जो टैक्स पेएबल में से जो है वो माइनस कर देंगे, टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, और बकिया जो है वो आपका एक्चुअल टैक्स पेएबल होगा।